गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सीधे तौर पर राजद परिवार पर हमला बोला है और कहा है कि जो सीट बंटवारा हुआ है वो पार्टी को ठगने के लिए हुआ है। महागठबंधन का कोई फैसला नहीं हुआ। सोच लीजिए, ये महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। हम तो पहले से ही सवाल उठाते आ रहे हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी है। जो सीट बंटवारे हुए हैं राज्यसभा में या विधान परिषद के 7 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उस पर भी जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वो सीधे तौर पर पार्टी से उठकर काम नहीं किया गया है। ये परिवारवाद की पार्टी है और परिवार के लिए ही मरती है। ये सीधे तौर पर महागठबंधन से जो एक दूसरे सहयोगी पार्टी से कोई राय और विचार नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएंगे ही जो पार्टी के लोग हैं। साथ में महागठबंधन है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजद जो है दरकिनार कर चुकी है। चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव हो, तमाम इन सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं राजद से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दरकिनार किया गया है। इसको लेकर जो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सीधे तौर पर हमला किया है। और क्या कुछ कहा हमला करते हुए, जरा उनके बयान सुने। तेजस्वी को जब टिकट बंटवारा करते तब उनको महागठबंधन के दलों का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन जब नीतीश कुमार पर हमला बोलना होता है तब उनको महागठबंधन के दलों का ख्याल रहता है। देखिए, शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है। और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है। और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है। और यही कारण है कि हमेशा महागठबंधन के लोगों को हाशिए पर रखकर, मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। पटना में अशोक राजपथ पे जो जाम लगती थी या जो प्रमुख संस्थान थे पीएमसीएच और पटना कॉलेज, उनसे लोगों को राहत मिलेगा वहाँ जाने वाले। जेपी गंगा पथ बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है पटना के ट्रैफिक को ईज करने के लिए, जहाँ पूरी तरह से एक गंगा के किनारे एक पूरा मेरीन ड्राइव के रूप में दिखेगा। साथ ही साथ जो पूरी तरह से अशोक राजपथ पे जो पूरी भीड़ होती थी, उसको एक अल्टरनेट रूट मिल रहा है और सीधे अटल पथ से कनेक्टिविटी जो होगी, और पटना शहर के अंदर उसको करीब 4 स्थानों के अंदर से हम लोग अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से गंगा पाथवे के बनने से पटना के ट्रैफिक को बहुत सुगम होगा। साथ ही साथ जो पटना के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी वो देख सकते हैं, और हम लोग अभी उसको पूरी तरह से उसमें पैथवे भी बना रहे हैं लोगों के चलने के लिए भी, और उसको इसी महीने हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से पथ निर्माण मंत्री ने महागठबंधन को कहा कि ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं। हम तो पहले से ही सवाल खड़े करते आए हैं। ये साफ तौर से राजद एक परिवारवाद की पार्टी है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।